हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शब्द के भेद। तो आज हम करने वाले हैं शब्द क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है और उनके प्रकार कौन कौन से हैं। शब्द के जो प्रकार हैं वो अलग अलग टाइप से दिए गए हैं, तो आप इसको देखिएगा ध्यान से। और ये पेपर कोड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये डीएलएड में आया हुआ एक टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए डीएलएड सिलेबस के लिए स्पेशली मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आता है शब्द किसे कहते हैं। जो क्योंकि हम शब्द कर रहे हैं उसके टाइप तो बाद में करेंगे ना, सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। आसान भाषा में हम सभी जानते हैं कि जो हम लिखते हैं या बोलते हैं वही शब्द होते हैं। हिंदी में हम जो आ तथा क ख पढ़ते हैं वे वर्ण होते हैं और वर्ण को मिलाकर ही शब्दों का निर्माण होता है। एक या एक से अधिक वर्ण से मिलकर बनी हुई ध्वनि जो स्वतंत्र एवं सार्थक होती है उसे ही शब्द कहते हैं। आपने वर्णमाला तो पता ही होगा। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो अ से लेके अंग तक हमारे स्वर होते हैं और क से लेके ग तक हमारे व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर जो आवाज़ बनाते हैं, जो ध्वनि बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, परंतु शब्द की परिभाषा शब्द के अर्थ के आधार पर निर्भर करती है। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे है शब्द के रचना के आधार पर प्रकारों की बात करेंगे। विभिन्न भाषा में शब्दों के प्रयोग के आधार पर बात करेंगे। शब्दों के इतिहास के आधार पर शब्दों के प्रकार के बारे में बात करेंगे और शब्दों के व्याकरण में प्रयोग होने के आधार पर भी शब्दों के प्रकार यहाँ पर बांटे गए हैं। देखिए, ये भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं और प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब ये है कि जो शब्द है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। इसके बारे में सबने अपनी अपनी चीज़ें बोली हैं, पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद अपने माने जाते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तो लिखा है संस्कृत में इस्तेमाल होने वाले वे शब्द बिल्कुल उसी तरह हिंदी में यूज़ कर लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? तत्सम होते हैं संस्कृत के वर्ड जिनको हिंदी में हम जैसा का तैसा ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे इसमें स्त्री हो गया, ठीक है, रात्रि हो गया, क्रोध हो गया, ये हमारे संस्कृत के वर्ड हैं जिनको हम हिंदी में एज इट इज़ जो है इनको यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में लिया जाता है लेकिन उनका रूप बदल दिया जाता है, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम में क्या था कि संस्कृत के जितने वर्ड थे ना उनको हिंदी में कोई चेंज नहीं किया था, वैसे के वैसे यूज़ कर लिया। लेकिन तद्भव शब्द में क्या किया? संस्कृत के ही शब्दों को लिया लेकिन उनमें चेंज कर दिया गया, फिर जाके हमने हिंदी भाषा में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अग्नि और आग। अग्नि जो है हमारा संस्कृत वर्ड है, जो आग है वो हमारा हिंदी वर्ड, मतलब अग्नि को चेंज करके थोड़ा सा आग बनाया गया है। तो आज के टाइम पे हम अग्नि वर्ड यूज़ नहीं करते, हम आग यूज़ करते हैं। सूर्य और सूरज, तो सूर्य जो है ना वो संस्कृत का वर्ड है, जो सूरज है वो हमारा हिंदी वर्ड में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम अब सूर्य नहीं बोलते, हम सूरज बोलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा। अब है हमारे उत्पत्ति के आधार पर हमने अभी तक तत्सम और तद्भव शब्दों की बात करी थी। अब हम देशज और विदेशज शब्द जो हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रचलित हो चुके शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब ये है कि जो देशज वर्ड होते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में तो कुछ भी ढंग से नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी हम ज़रूरत के हिसाब से ऐसे वर्ड को अपनी लैंग्वेज में जो है वो हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हम उनको यूज़ कर लेते हैं। जैसे लड़का हो गया, पेट हो गया, झाड़ू हो गया, ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनको हम देशज वर्ड कह सकते हैं। फिर है हमारा विदेशज शब्द की बात करें तो विदेशज शब्द जो होते हैं इसमें हमारे आते हैं कि विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं उनका अधिक
एक मिनट रुकिएगा, उनका अधिक उपयोग होने लगा है, विदेशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनको विदेशी भाषाओं से लिया गया है, जैसे फ़ारसी है, अपना उर्दू भाषा आ जाती है, अरबी भाषा आती है, अंग्रेज़ी भाषा आ जाती है, तो हम उनको विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे मैं इंग्लिश भाषा की बात करूँ तो आज के टाइम पे हम टेलीविज़न, रेडियो जो वर्ड है उनका यूज़ करते हैं, तो ये हमारे इंग्लिश को हिंदी में लिखने की कोशिश की गई है। और आज के टाइम पे हम जैसे टेलीविज़न की बात करते हैं तो उसको दूरदर्शन कहते हैं हम लोग हिंदी में, लेकिन आज के टाइम पे हम कहते हैं टीवी बोलते हैं, टेलीविज़न वर्ड यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश के वर्ड हैं जिनको हम हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर दो हमारे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई मतलब होता है। ठीक है, तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई मतलब होता है, जिन शब्दों का, उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बकरी, चलना, मारना, क्रिकेट, ये सारे इन सभी का मीनिंग है, ऑफकोर्स हम सब इनको यूज़ करते हैं। फिर है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, मीठा बीठा, पानी वानी, तो उसमें मीठा जो है इसका तो मीनिंग है, लेकिन बीठा जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है। पानी वानी, पानी का मीनिंग है लेकिन वानी का कोई मतलब नहीं है। रोटी वोटी, रोटी वोटी का भी कोई मतलब नहीं है। खाना वाना, इसमें खाने का मतलब तो है लेकिन वाने का कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, फिर भी बस हम उनको यूज़ करते रहते हैं। देन है सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। आगे भी हम बात करें तो जो सार्थक शब्द हैं उसके भी आगे कुछ भेद दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द, जब अलग अलग शब्दों का मतलब एक ही होता है तब वे पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है, जैसे हम सूरज की बात करें तो उसको हम सूर्य भी बोलते हैं, अग्नि भी, मतलब सूर्य भी बोलते हैं और इंग्लिश में सन भी बोलते हैं, मतलब एक ही चीज़ का बहुत सारे मीनिंग जैसे हम लोग करते हैं। कमल, चरण, नीरज, सरोज, नीरज हो गया, सरोज हो गया, तो ये हमारे कमल के पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। विलोम शब्द कौन से होते हैं? उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे लड़का, उसका उल्टा लड़की हो जाएगा। रात, दिन, काला, गोरा, मीठा, खट्टा, ठीक है, कड़वा भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी विलोम शब्द हो जाते हैं। एकार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका अर्थ अलग अलग होता है लेकिन उन्हें बोलने या लिखने पर एक दूसरे के पर्यायवाची ये शब्द जो है वो प्रतीत होते हैं। और अनेकार्थ शब्द या ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि एक वर्ड के ही बहुत सारे मीनिंग जो है वो हो जाते हैं। तो ये हमारे सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। देन है प्रयोग के आधार पर। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो है हमारे, वैसे और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली हमारे विकारी शब्द और अविकारी शब्द जो हैं ये प्रयोग के आधार पर 2 शब्द होते हैं। पहला है विकारी शब्द, यानी वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लेकिन अविकारी शब्द वे रूप होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक आदि समय के साथ कोई चेंज नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द का मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एक प्रतिदिन वर्ड है, उसको मैं बोलूँ कि एक लड़की प्रतिदिन सैर के लिए जाती है, 10 लड़के प्रतिदिन सैर को जाते हैं, तो इसमें लड़का और लड़की तो चेंज हो गया लेकिन जो प्रतिदिन वर्ड है उसका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं विकारी शब्द की बात करूं, विकारी शब्द वे होते हैं जो कि लिंग, वचन, कारक के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं इसमें होता, ठीक है, एक होता वर्ड है, बोलते हैं ना काम हो जाता है, तो इसमें होता जो वर्ड है मैं उसकी एग्जांपल की बात करूं तो मैं इसमें लिंग के हिसाब से यूज़ करूं तो क्या बोलूँगी कि वो काम, ठीक है, वो वहाँ पर रहती है, या ऐसा काम हो जाता है, ऐसे काम हो जाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिंग, वचन और कारक के आधार पर चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे शब्द के मीनिंग और उसके टाइप आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण में जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।